हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर का आगे वाला पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में नाइन्थ क्लास की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में, उसके फिज़िकल नेचर के बारे में, और हमने उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये जो मैटर है ये 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और ये जो स्टेट आती है ये क्यों इसलिए आती है क्योंकि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होते हैं। तो हम देखते हैं कि इन तीनों की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड आपने देखा है, जैसे कोई वुडन ब्लॉक हो गया, कोई निडल हो गई, कुछ भी चीज़ है जिसकी कोई डेफिनेट, कोई भी चीज़ है जिसकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो है सॉलिड। और जो सॉलिड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर होती है। तो उसके बाद जो सॉलिड है उनके पास टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने की जब कोई भी बाहर से फोर्स लगती है। और जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो टूट सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी शेप को चेंज करना फिर भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए सॉलिड्स के लिए टर्म यूज़ की गई है रिजिड की। तो अगर हम कंक्लूड करें, सॉलिड क्या है, उसकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, मतलब हमें पता लगता है कि ऐसे ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, पूरी बाउंड्रीज का पता लगता है। और उसकी कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम है और वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं। और उनको हम टर्म यूज़ करते हैं रिजिड। आगे है कि एक रबड़ बैंड है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड है? शुगर या सॉल्ट को हम किसी जार में डाल दें तो वो क्या सॉलिड रहेगा? क्योंकि वो तो जार की शेप ले लेता है। उसके बाद है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या सॉलिड है? क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और हमने पढ़ा है कि उसकी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। तो देखते हैं क्या ये सॉलिड है। तो हाँ, ये सभी सॉलिड है। ये सॉलिड कैसे है? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो सॉलिड है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं जब उस पर आउटसाइड फोर्स लगे कुछ। तो जब हम रबड़ बैंड को खींचेंगे और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे तो वो फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी वही शेप रिगेन कर ली। तो ये क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये है सॉलिड। आगे है शुगर या सॉल्ट क्रिस्टल के बारे में। चाहे आप उसको जार में डाल दो, लेकिन अगर आप उसको हाथ में रखोगे, प्लेट में रखोगे, तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसकी तो शेप वही रहेगी ना। तो ये भी एक सॉलिड है। तीसरा है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है? उसमें कुछ माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें हमेशा एयर भरी रहती है। तो जब हम उसको दबाते हैं तो वो एयर बाहर चली जाती है और उसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो लेकिन जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो फिर से उसी शेप में आ जाता है। तो यहाँ भी उसने अपनी शेप रिगेन कर ली, तो इसलिए बोला है कि ये भी एक सॉलिड है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड लिक्विड आपको पता है, वाटर हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक, कुकिंग ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड्स है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें कि जो लिक्विड होता है उसकी कोई फिक्स्ड जो है शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक बॉटल है जिसमें 1 लीटर वाटर है, आप उसको किसी दूसरे कंटेनर में डालोगे फिर भी वाटर जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। बस क्या होगा कि वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। पहले वो वाटर में था, फिर जो दूसरा कंटेनर है जिसमें वो जाएगा उसकी शेप ले लेगा। और लिक्विड जो है फ्लो करते हैं, आप पानी को फेंक दोगे तो वो फ्लो करेगा, आगे तक बह जाएगा और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम टर्म जो है वो रिजिड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसकी शेप चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड्स में। कैसे? जैसे पानी में आप शुगर को डालोगे तो वो घुल जाता है ना, बिल्कुल हमें नहीं पता लगता कि शुगर कहाँ गई, तो क्या हुआ, वो लिक्विड बन गई। तो क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड्स हैं वो जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं लिक्विड्स में। और जैसे जो हमारी गैसेस होती है वो भी वाटर में मिक्स हो जाती है और डिफ्यूज़ हो जाती है, वो भी लिक्विड्स बन जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल्स का। एक्वेटिक एनिमल्स कैसी
ऑक्सीजन लेते हैं, वो लेते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रीथ कर पाते हैं। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मतलब कि जो गैस है वो पानी में मिक्स होके डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की फॉर्म में चली गई। तो फिर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है वो तीनों जो है लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इंटरमिक्स होके लिक्विड बन जाते हैं। और ये जो रेट है डिफ्यूज़न का लिक्विड का, ये सॉलिड से ज़्यादा होता है। ये कैसे ज़्यादा होता है? क्योंकि जो सॉलिड है, अगर आप किसी डब्बे के बीच में से अपना हाथ पास करने की कोशिश करोगे तो आपको लग जाएगी या फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पानी या कोई भी लिक्विड है उसके बीच में से ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो आप कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। इसी की वजह से उसकी डिफ्यूजिंग पावर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस स्टेट। तो आपने देखा होगा कि हम बलून फुलाते हैं तो उसके बीच में क्या है, एयर चली जाती है, तो वो क्या है, गैस है। तो गैसियस स्टेट की अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं तो गैसियस स्टेट क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जैसे वो हाईली कंप्रेसिबल है सॉलिड्स और लिक्विड के मुकाबले, कि जो गैस है हम बहुत सारी गैस को थोड़ी सी जगह में भी भर सकते हैं। जैसे आपके घरों में एलपीजी होते हैं, एलपीजी के अंदर कितनी सारी गैस भरी होती है, तो वो क्या है, कंप्रेस्ड गैस है। वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी कंप्रेस्ड गैस है। बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में रख दिया है। और है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिसको क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है व्हीकल्स के लिए। तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है, हम छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस को इकट्ठा कर सकते हैं और हम उनको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी गैस की एक प्रॉपर्टी। अगली जो प्रॉपर्टी है गैस की, वो है उसके डिफ्यूज़न के लेके, कि अगर एक रूम में, एक किचन में खाना बन रहा है, आप रूम कहीं दूर वाले रूम में बैठे हो, तब भी आपको खुशबू आ जाती है खाने की, तो वो क्या है, एक गैस का ही फॉर्म है। तो इससे हमें पता लगता है कि उसकी डिफ्यूज़न कितनी फास्टर है, वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा जल्दी जो है डिफ्यूज़ कर सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो जब गैस को, या आपकी गैस, हमारी जो गैस है, अगर आप किसी एक कंटेनर में बहुत सारी गैस भर दोगे, ये पूरी गैस भर दोगे, तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर को भी हिट करते हैं और वो आपस में भी बचते हैं। गैस के पार्टिकल्स आपस में भी बज रहे हैं और वो कंटेनर को भी हिट करते हैं। इसकी वजह से पूरी जो गैस है उस पर उसका कुछ प्रेशर आ जाता है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर किसकी वजह से है, कि जो गैस है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पर यूनिट एरिया वॉल्स ऑफ कंटेनर पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो होता है कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, उनकी फॉर्म्स के बारे में। कि जैसे सॉलिड्स में आप देख सकते हो कि बिल्कुल अरेंज्ड है अच्छे से सारे पार्टिकल्स, और उसके बाद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है इसकी, पूरा सॉलिड है, रिजिड होता है पार्टिकल, पूरा सॉलिड। और जो पार्टिकल्स होते हैं अच्छे से अरेंज्ड होते हैं। और लिक्विड की बात करें तो पार्टिकल्स में स्पेस है, बीच में आप एरो देख रहे हो, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और ये स्पेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ना के बराबर है। और गैस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स कितने ज़्यादा दूर हैं, और क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और क्या है, इनकी डिफ्यूज़न पावर भी ज़्यादा होती है। तो ये था सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बारे में। आगे है आपका कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, और है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।